हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का सम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो सम तो बेसिक दिया है पर इसको अच्छे से ट्राई करेंगे। तो 3 प्रोसेस दिया है एन पी ए। तो पहले प्रोसेस एन को सॉल्व करके पहले बेसिकली करते कि होता है क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग में। और ये सेल वाला सम है, इसमें स्टॉक वाला मेथड भी आता है और सिंपल भी आता है, सादा डोसा वाला, एकदम मैसूर वाला बोल सकते हैं इसको। टफ क्वेश्चन, ओके। तो एग्जाम में 20 मार्क का आया भी था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्रोसेस अकाउंट बना के रख दें। मैंने तो तीनों बनाए, तीनों सॉल्व करने वाला हूँ। फर्स्ट प्रोसेस में एन है, डेबिट और क्रेडिट। तो इधर क्या दिया, मटेरियल कितना लेके आए प्रोसेस में 96,000। कितना लेके आए मटेरियल 96,000 और रेट कितना है 12 है। मतलब 96,000 समझो ईट लेके आया और एक ईट 12 रुपये का है। तो जब 96,000 को यूनिट्स की कॉलम में डाल देंगे, क्या रेट है 12, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,52,000 का अमाउंट उन लोगों ने स्पेंड किया मटेरियल पे, है ना। तो मटेरियल आया तो मटेरियल को थोड़ी कुछ काम होगा, तो मटेरियल पे खर्चा भी लगेगा, लेबर एक्सपेंस ओवरहेड। तो ये सब छोटे मोटे एक्सपेंडिचर दिए, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वजह, डायरेक्ट इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड। तो चारों एक्सपेंडिचर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से उठा के लिख देंगे, राइट। तो चारों एक्सपेंडिचर का अमाउंट क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल कितना लगा 132। तो एक्सपेंडिचर को डेबिट करना है, फिर इसका डायरेक्ट वेजेस है 6,80,000, डायरेक्ट लिख दिया। फिर 240 टू 40, तो 240 डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है और 282,000 अपना प्रोडक्शन एक्सपेंस दिया है। तो ऑल एक्सपेंडिचर को डेबिट कर देंगे। इधर तक तो बेसिक था। अब ये दो इंफॉर्मेशन है ना, वो इंपॉर्टेंट है। आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस और आउटपुट सोल्ड, और कितने का बेचा 30। ये जो 3 इंफॉर्मेशन है ना, उसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। अलग से अकाउंट बना रहे हैं, कंजेस्टेड करके टेक्स्ट बुक में जैसे दिखा वैसे नहीं करेंगे, तो इधर से अलग से सॉल्व करेंगे। तो ये 3 इंफॉर्मेशन को स्किप कर दो। नॉर्मल लॉस कितना दिया, 5%। कितना दिया है, तो नॉर्मल लॉस का मतलब होता है वेस्टेज होता है। क्या होता है, अगर हमने 96,000 लेके आए ना यूनिट्स, तो उन लोग का ना 5% लॉस हो रहा है। मतलब कैसे है, अगर मैंने बोला ना ईट लेके आया घर बनाने के लिए, तो ट्रक में पूरा ईट 96,000 सही सलामत नहीं आता है। तो लोडिंग या अनलोडिंग करते कुछ ईट टूट जाती है और टूटती है, उसको नॉर्मल लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो 5% लॉस हुआ। तो कितना है 5%, किस पे निकालने का 5%, 96,000 पे। तो कितना है 4,800, सिंपल। और जो नॉर्मल लॉस है ना, वो वेस्ट होता है, तो उसका स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा, या स्क्रैप वेस्टेज वैल्यू 5 रुपीज़ के हिसाब से नॉर्मल वेस्टेज हुआ, तो 5 रुपया। अभी दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको एक अमाउंट मिला 24,000। क्या मिला 24,000। और हमने सेल वाला इन्फॉर्मेशन अभी तक लिखा नहीं है, अभी सॉल्व करने वाले। और ये वाले क्वेश्चन में ना आउटपुट नहीं दिया है। जब आउटपुट दिया रहेगा ना, आउटपुट एक्चुअल आउटपुट, तो आपको एब्नॉर्मल लॉस और गेन मिलेगा। तो इसमें आउटपुट दिया नहीं है, तो सिंपली क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। तो ये 96,000 कितना ये, तो इधर भी लिखेंगे 96,000। उसमें से 4,800 क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो 96 में से 4,800 माइनस किया ना, तो आउटपुट मिला 91,200। कितना आउटपुट मिला 91,200। अब इसके लिए रेट नहीं है अपने पास, क्या नहीं है, तो पूरा सम का मेन है रेट। जिसने रेट फाइंड किया उसको आउट ऑफ मिल सकता है, ओके। तो रेट कैसे फाइंड करेंगे, हमने बताया था डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। डेबिट मतलब ये सब है ना, 1152, 132, 400, ये सबको ऐड करेंगे तो आपको 24,86,400 आएगा। तो हमने क्या किया, डेबिट अमाउंट को ऐड किया, माइनस क्या करेंगे क्रेडिट अमाउंट, माइनस क्या करेंगे, दैट इज 24,000। तो ये डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट हुआ। वैसे यूनिट्स को सॉल्व करेंगे, डेबिट में कितना यूनिट्स है 96,000 क्वांटिटी है, और क्रेडिट में कितना 4,800। तो इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके खेलेंगे, तुमको 27 रेट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27। वो 27 यहाँ लिखेंगे, सिंपल। जो रेट फाइंड करेंगे ना कैलकुलेट, वो आउटपुट के लिए रेट देंगे। और ये आउटपुट कहाँ से आया, इसको बैलेंस करके, राइट। तो इधर तक तो ये बेसिक हो गया। कितना रेट दिया है इधर 27। तो फर्स्ट प्रोसेस में इतना 24,62,400। जब इसको टैली करेंगे तो अमाउंट सेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब मेन चीज़ चालू था, हम लोग सेल वाला करें ना, तो आउटपुट को कैरी डाउन है, तो नेक्स्ट कॉलम छोटा सा बनाया, इसे उठा के ब्रॉड डाउन कर दो। तो कितना आउटपुट लाया था 96,000, और उसमें से कितना आउटपुट हम लोगों ने तैयार किया 91,200। तो 91,200 का क्या हुआ उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसको पूरा यहाँ उठा के पोस्ट कर दिया 24,62,400। अब ये 2 इन्फॉर्मेशन पड़ेगा क्वेश्चन में। देखो इधर क्या बोला है, उन्होंने ना सेल किया है, क्या किया है, देखो ट्रांसफ़र किया है नेक्स्ट प्रोसेस में, मतलब फर्स्ट ईयर से SY BCom, SY से TY, है ना। तो ट्रांसफ़र कितने लोगों को किया 70% को, और सोल्ड एट दी एंड, और बेचा कितना परसेंट 30। तो इधर लिखूंगा सेल, इधर लिखूंगा ट्रांसफ़र। तो 30% ट्रांसफ़र हो रहा है और 30% सेल हो रहा है, 70% ट्रांसफ़र हो रहा है। और सेल का रेट दिया रहता है, ट्रांसफ़र का नहीं दिया रहेगा। तो ये यूनिट्स को पहले दोनों तरफ लिख दो, 91,200, 91,200। तो 30% किसका निकालिए, ये दिख रहा है 91,200, इसके ऊपर, इसका ऊपर 30% निकालिएगा, ओके।
तो आया 27360, कितना आ गया 27360, और 91,200 का ही 70% निकाल लेंगे, कितना निकालेंगे 63,840। ओके, तो ये सेल है, ये आउटपुट है। तो आउटपुट के लिए क्या रेट लेंगे, जो हमने फाइंड किया ना वो वाला रेट लेंगे। आउटपुट के लिए हमेशा फाइंड किया वाला रेट, दैट इज़ 27, मतलब 27 के हिसाब से वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर रहेगा 17,23,680। और जो सेल है ना, सेल का रेट क्वेश्चन में दिया है, सेलिंग प्राइस पर केजी 30 रुपीज़, कितना का बेचा 30, सेलिंग प्राइस हमेशा दिया रहेगा। ओके, तो फिर 27360 मल्टीप्लाई बाय 30, ये सेलिंग प्राइस आया 8,20,800। फिर इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, कभी भी सेल हुआ है तो फिर चेक करेंगे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो ये 24 लाख है और ये कुछ ज़्यादा है, 17 और 8 है ना, ये कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो ऐड कर लेता हूँ, कितना आएगा 17,23,680, तो ऐड करके हो गया 25,44,480, 25,44,480। क्रेडिट ज़्यादा हुआ मतलब फ़ायदा हो गया ना, तो इसको इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, -24,62400। तो अपने को जो भी डिफरेंस आया मीन्स क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आया, तो क्रेडिट ज़्यादा है तो फ़ायदा हो गया, राइट। तो अपने को फ़ायदा हो गया 8280, इसको बोलेंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे और ब्रैकेट में डाल देंगे प्रॉफिट, क्या डाल देंगे, तो फर्स्ट प्रोसेस में कुछ प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र रहेगा और कुछ बेच के उन्होंने इतना पैसा प्रॉफिट अर्न किया। अब नेक्स्ट प्रोसेस अभी आपको ट्राई करता हूँ, आपको आना चाहिए। तो ये कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस को साइड में रख दो, इसको कुछ ट्रांसफ़र नहीं करना है, ये तो सेल मतलब बेच दिया है, तो ट्रांसफ़र कितना किया है 70%, ये नेक्स्ट प्रोसेस में आएगा ना यार, इसको उठा के हाँ लिखने का टॉप में, किसको 70%, तो कितना है 6384 यूनिट्स लाया, इतना था, ट्रांसफ़र इधर इतना हुआ, क्या रेट से हुआ 27, 17, 23,680, इसको यहाँ ट्रांसफ़र किया। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, फटफट सॉल्व करेंगे। फिर से मटेरियल इंट्रोड्यूस किया 16,16,0 है ना, तो इधर लिख देंगे मटेरियल 16,160, क्या रेट से लेके आया उसमें मटेरियल 15, तो 15 रेट लिखेंगे। अभी दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 242,400 आ जाएगा। ओके, 242,400। तो इसके बाद पूरा एक्सपेंडिचर दिख रहा है आपको, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, पूरा एक्सपेंडिचर को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे, राइट। तो फास्ट एकदम हम लोग डेबिट में अमाउंट डाल देंगे, तो 167 पूरा अमाउंट लिख देता हूँ मैं, आप लोग एडजस्ट कर लेना। 7,60,000 खर्चा है, 3,80,000 डायरेक्ट एक्सपेंस है और प्रोडक्शन एक्सपेंस हुआ 2.5 लाख, एक्सपेंडिचर को लिख दिया, राइट। अब इधर ध्यान देना है, फिर उसके बाद आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस है, आउटपुट सोल्ड है, सेलिंग प्राइस, ये इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल लास्ट में सॉल्व करेंगे, तभी डिस्कस करके मतलब नहीं है। नॉर्मल लॉस कितना परसेंट दिया है 8%, फिर से वेस्टेज हुआ, कितना भी बड़ा कारीगर हो कुछ ना कुछ तो लॉस होता ही है, अगर घर पे लादी भी लगाएगा तो पूरा टाइल्स नहीं लगता, थोड़ा उससे टूटता ही है, वही नॉर्मल लॉस होता है। तो 8% किस पे निकालेंगे, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर 8% निकालें, 63,840 प्लस 16,160, तो टोटल हुआ 80,000, 80,000 पे कितना परसेंट लॉस हुआ 8%, तो दैट इज 6,400। अगर नॉर्मल लॉस हुआ तो स्क्रैप वैल्यू भी दिया रहेगा, तो स्क्रैप वैल्यू दिया तो बीच में देखने का, बीच में, दैट इज़ 10 रुपीज़, तो 64,000 का क्या हो गया तुम्हारा नॉर्मल लॉस की वैल्यू हो गई। अब इसको बैलेंस करेंगे तो 80,000 ज़्यादा रहेगा, क्या ज़्यादा रहेगा 80,000, तो 80 में से क्या करेंगे 6,400 माइनस करेंगे, तो कितना आउटपुट तैयार किया 73,600, पर इसका क्या नहीं अपने पास रेट नहीं है ना, तो रेट तो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, तो रेट के लिए क्या सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व करता हूँ, राइट। डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट बोले तो ये सबको क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, ये सबको ऐड अप कर देंगे तो आपको 35,23,200 मिलेगा। ये कहाँ से है अमाउंट, ये सबको ऐड किया, ये सबको ऐड किया, ओके। और माइनस क्या करेंगे मालूम है 64,000 नॉर्मल लॉस है ना, माइनस क्या करेंगे 64,000 अमाउंट, ओके। फिर डेबिट यूनिट्स माइनस क्रेडिट यूनिट्स बोलेगा तो ये दोनों को ऐड करेंगे, 80,000 है ना अपना, ये डेबिट में यूनिट्स 80 है और माइनस क्या करेंगे 6400 यूनिट्स है ना, 6400 यूनिट्स। जब इसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से कैलसी दबाएंगे तो तुमको 47 मिलेगा, मतलब आप लोग राइट जा रहे हैं, तो ये 47 यहाँ आ जाएगा, राइट। तो 47 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने को मिला 34,59,200। फिर ये तो अमाउंट और ये अमाउंट टैली हो जाएगा, खेल तो अभी आएगा, राइट। आउटपुट है ना, तो इसको ब्रॉट डाउन करेंगे, तो ये आउटपुट कैरी डाउन है, इसको ब्रॉट डाउन करेंगे, दैट इज 73,600, 47 के हिसाब से
59,200। फिर क्वेश्चन जाके रीड करेंगे कितना माल बेचा है, कितना ट्रांसफ़र किया है। तो क्वेश्चन में इधर बोला है 60-40, तो 60 ट्रांसफ़र हो रहा है, 40 बेच रहे हैं। तो सेल में 40 डाल दूंगा और इधर कितना डाल दूंगा 60। तो 40% किसका निकालेंगे 73,600, किसका निकालेंगे 73,600। तो अपने को आ जाएगा 440 निकाल लेते ले 73,600 का 40% है ना। यह जब सेल का 40% दिया था तो सेलिंग का रेट भी तो ले लो। तो सेलिंग कितने हिसाब से बेचा उन्होंने, सेलिंग प्राइस इधर दिया देखो 50 रुपीज़, कितना दिया है सेलिंग प्राइस है ना इधर, तो 50 रुपीज़ से बेचा। तो इधर क्या आ जाएगा 50। अब ये दोनों को क्या कर देंगे अपने को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14,72,000 आएगा। तो ट्रांसफ़र कितना किया हम लोगों ने नेक्स्ट प्रोसेस में 60%। तो 60% किसका निकालेंगे 73,600। तो 73,600 60% निकाला तो अपना अमाउंट आ जाएगा 44,160। तो इसके लिए कौन सा रेट आएगा जो हमने फाइंड किया था ना, क्या फाइंड किया था रेट 47। तो ये वाला रेट यहाँ लिख देंगे। अब ये दोनों को क्या कर देंगे अपने को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,75,520 आया। तो ये हो गया आउटपुट, इतना तैयार किया था जिसमें इतना बेच दिया इतना ट्रांसफ़र किया। अभी इसको बैलेंस करेंगे, चेक करेंगे फ़ायदा और क्या लॉस है। ये 34,59,000 दिया है, ये 20 और ये 34 हो गया मतलब 35। तो ये अमाउंट ज़्यादा जा रहा है तो इसको ऐड करके चेक करना पड़ेगा। 14,55,20। तो ये हो गया 35,47,520, 35,47,520। इसमें से ये ऊपर वाला क्या कर देंगे माइनस करेंगे और क्रेडिट ज़्यादा आ गया मतलब अपने को फ़ायदा हो रहा है 59,200। तो अपने को फ़ायदा हो गया 88,320, मतलब राइट जा रहा है अपन 88,320 इधर लिखेंगे, मतलब राइट जाएगा पूरा मार्क्स मिलेगा। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में क्या लिख देंगे प्रॉफिट, क्या लिख देंगे। अगर डेबिट ज़्यादा आता तो लॉस होता, तो इधर आता बैलेंस, डेबिट ज़्यादा तो लॉस होता। अभी फाइनल प्रोसेस में क्या करेंगे, ये तो बेच दिया ना तो इसको ट्रांसफ़र करके यहाँ लिख देंगे ना यार 44,160,47 ये वाला अमाउंट यहाँ लिख दिया। फिर क्वेश्चन में क्या दिया लोगों ने, मैंने टाइम बचा दिया तुम्हारा ताकि बोर भी नहीं लगे फटक से हो जाए। नेक्स्ट प्रोसेस में फिर से यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया लोगों ने 10,840 18 के हिसाब से, 10,840 18 के हिसाब से यूनिट इंट्रोड्यूस किया। तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गया। सब एक्सपेंडिचर चिल्लर इधर ऐड कर दिया। अब नॉर्मल लॉस कितना परसेंट दिया है अपने को 10%, कितना दिया है ये पूरा एंट्री पोस्ट कर दिया डेबिट में, सेल वाला रुक जाओ 10% नॉर्मल लॉस है। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 55,000 आ रहा है। 55,000 का 10% कितना लॉस हुआ 5,500। तो 15 रुपये नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू भी दिया है, कितना दिया है स्क्रैप वैल्यू। तो ये स्क्रैप वैल्यू भी आ गया राइट, मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गया। तो ये 55,000 है, कितना ये 55,000 है। 55,000 में से 5,500 गया तो ये आया 49,500 है ना। तो इसका रेट है क्या नहीं, तो रेट अपने को ढूंढना पड़ेगा ना, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। ये डेबिट में से ये माइनस करेंगे, पर 55,000 में से ये क्या करेंगे माइनस करेंगे तो अपने को फाइनल रेट मिल जाएगा 76। कितना मिल जाएगा 76। वो 76 यहाँ लिख देंगे। अभी दोनों को क्या करने का है मल्टीप्लाई कर देने का है। तो 49,500 इंटू 76 तो अपने को मिला 37,62,000 सिंपल। तो ये जो आउटपुट आया है इसको उठा के आप राउट डाउन कर देंगे 76 के हिसाब से 37,62,000। अब इधर कितना परसेंट बेचा है ट्रांसफ़र किया है, इधर बोला है ट्रांसफ़र तो नहीं किया है, मतलब यही लास्ट प्रोसेस था, ट्रांसफ़र तो नहीं किया है। जो भी आउटपुट बचा पूरा 100% बेच दिया है, 100% क्या किया है और 80 में बेचा है, कितने में बेचा है 80। तो 100% आउटपुट बेच दिया है तो इधर लिख देंगे सेल 100%। तो यही पूरा 49,500 इधर आ जाएगा 49,500 बैलेंस करके तो सेम हैगा। यही पूरा उठा के बेच दिया और 80 में बेचा, कितने में बेचा है 80। तो इसको 80 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 39,60,000 आ जाएगा 39,60,000। तो इतना ही खेल था। फिर चेक करेंगे फ़ायदा हुआ कि लॉस हुआ। तो इधर ये ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, मतलब अपने को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो 39,60,000 इसमें तो माइनस कर देंगे 39,60,000 तो अपने को प्रॉफिट हुआ 1,98,000। तो इधर लिखेंगे टू कॉस्टिंग, क्या लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में क्या डाल देने का प्रॉफिट, ब्रैकेट में क्या डाल दिया प्रॉफिट। तो थर्ड प्रोसेस में पूरा खेल खत्म हो जाएगा। कभी कभी ऐसा बोला रहता 80% बेच दिया 20% वेयर हाउस में डाला, तो 20% ही निकाल देंगे ब्रैकेट में वेयर हाउस डालते, क्या डालते वेयर हाउस। वेयर हाउस के लिए ये वाला रेट आता जो हमने फाइंड किया ना, जैसा डायरेक्शन दिया वैसा करना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट है ना, हाँ तो एग्जाम में पीछे लिखना पड़ेगा ना, नहीं क्या करना सेंटर में कर सकते एग्जाम में क्या करना, एक प्रोसेस बनाना उसके नीचे उसका रेट बनाना, एक प्रोसेस के नीचे उसका रेट,
दूसरा पेज पे दूसरा प्रोसेस के लिए उसका रेट और थर्ड पेज पे दूसरे प्रोसेस के लिए उसका रेट है ना। उसके नीचे मतलब हाँ मतलब 3 पेज में तुमको खेलना है राइट। वो छोड़ देना।